Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and taking my lectures. So student, जैसे कि आप जानते हैं चैप्टर नंबर 7 को इस टाइम हमने कंटिन्यू किया हुआ है और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उसका लेक्चर नंबर 7 ही है। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। आज के टॉपिक में अब हमने ये स्टडी करना है कि जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सो देयर आर अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनफैक्ट मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बीइंग एग्जिस्टिंग राइट नाउ। तो स्टूडेंट्स, अगर इतने ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उन सब के बारे में स्टडी करना, उन सब की प्रॉपर्टीज वगैरह को देखना, तो इतना ज्यादा वर्किंग मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स के बारे में ये बात याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो जिसकी वजह से फिर अपनी आसानी के लिए इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या कर दिया जाता है, क्लासिफाई कर दिया जाता है डिफरेंट क्लासेस में, ताकि उनको स्टडी करना हमारे लिए आसान हो जाए। तो स्टूडेंट्स देखें, आज के हमारा टॉपिक यही क्लासिफिकेशन पे है। टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनको किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। तो ये मैंने आपके सामने एक कैलेंड्री सा बनाया है या एक फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश की है कि जिससे एक दफा हम ये देख लेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासेस क्या क्या, उनकी क्लासिफिकेशन किस तरह से की गई है। उसके बाद फिर बाद में हम इंडिविजुअली इन सबको भी डिस्कस कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं आपके पास, बेसिकली ये दो तरह से इन्होंने क्लासिफाई किया गया है। एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं स्टूडेंट्स जो ओपन चेन होते हैं, या हम इन्हें कहते हैं एसाइक्लिक। एसाइक्लिक, साइक्लिक और उसके पीछे ए लिख दिया है क्योंकि ये साइक्लिक नहीं होते। या उसके अलावा एलिफेटिक कंपाउंड्स इनको कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, ओपन चेन या एसाइक्लिक या एलिफेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं कि जिनके अंदर एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच हो सीरीज में, और उसके अलावा आपको चेन का एंड मिल जाए। ऐसा ना हो कि वो सर्कल हो या क्लोज चेन हो जिसमें कोई एंड ही ना मिल रहा हो। लाइक ये देखें, यहां पर ये कार्बन टर्मिनल कार्बन कहलाएगा और ये कार्बन भी टर्मिनल कार्बन कहलाएगा, दोनों एंड्स आपको मिल रहे हैं, तो ये ओपन चेन होगा। ठीक है, इसको ओपन चेन या एसाइक्लिक और एलिफेटिक कंपाउंड कहेंगे। और इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास होते हैं क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड, या मेरे माइंड में एक और नाम भी इसका आ गया है, इसको रिंग कंपाउंड्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो टाइप्स हैं, ये बेसिक दो टाइप्स हैं। आगे इनकी सब डिवीजन की गई है, उसको भी स्टडी करते हैं, लेकिन बेसिक ये दो टाइप्स होती हैं आपके पास, ओपन चेन और एसाइक्लिक या एलिफेटिक कंपाउंड्स, जिसमें कोई साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, आपको टर्मिनल कार्बन इसमें मिलेंगे। और सेकेंडली यहां पर क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड है स्टूडेंट, या इसको रिंग कंपाउंड कहेंगे, इसमें आपको ओपन चेन या टर्मिनल कार्बन नहीं मिलते, इसमें आपको चेन की स्टार्टिंग या चेन की एंडिंग नहीं पता होती। जैसे ये देखें स्टूडेंट, ये सारे यहां पर ये 6 के 6 कार्बन मौजूद हैं, तो मुझे नहीं पता 1 यहां से स्टार्ट करूं, यहां से जहां मर्जी से हो सकता है। ये क्लोज चेन रिंग कंपाउंड है, रिंग की तरह का। और स्टूडेंट ये भी देखें, ये भी क्लोज चेन है, ये चारों कार्बन आपस में अटैच्ड हैं। ठीक है, ये बेसिक तो दो टाइप्स हो गई। अब जरा इनकी सब डिवीजन कैसे की गई है। सो स्टूडेंट्स, पहले मैं ओपन चेन की ही बात कर रहा हूं आपके सामने। ओपन चेन कंपाउंड्स में भी अब आगे दो तरह के आते हैं, ये देखें स्ट्रेट चेन कंपाउंड या उसके अलावा ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। सो स्टूडेंट्स, पहले स्ट्रेट चेन कंपाउंड देखेंगे तो ये देखेंगे इसमें स्ट्रेट चेन है बिल्कुल। लाइक यहां से कार्बन स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट कार्बन इन द सीरीज, नेक्स्ट कार्बन इन द सीरीज एंड नेक्स्ट कार्बन, लाइक इस तरह से स्ट्रेट चेन होगी। कोई भी साइड पे इसमें कार्बन एटम अटैच नहीं होगा, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेट चेन कार्बन। ठीक है, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन या कंपाउंड। और दूसरा जो ब्रांच चेन है, तो स्टूडेंट ये देखें, ये थी स्ट्रेट चेन अगेन। ठीक है, लेकिन अब इसमें यहां पर ये दो ब्रांचेस अटैच हो गई हैं, जिसकी वजह से मैं इसे क्या कहूंगा कि ये ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास स्ट्रेट चेन जा रहा था, लेकिन ये दो उस पर साइड चेन्स लगे, जिसकी वजह से इसको हम ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। ये तो बात हो गई ओपन चेन की, यहां तक ये मैं सेपरेट कर देता हूं लाइक दिस। ये आपने ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी कर लिया। अब आते हैं क्लोज चेन के सब डिविजन्स पे।
सो क्लोज चेन में अब आपके पास दो तरह के होते हैं, लाइक होमोसाइक्लिक या उसको कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं, और इसके अलावा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। स्टूडेंट्स आपको पता है होमो का मतलब क्या होता है, सेम है, तो अब ये साइक्लिक कंपाउंड, लेकिन होमो का मतलब कि वो कंप्लीट साइकिल के अंदर कोई दूसरा एटम ना आए, ठीक है। लाइक ये एक साइकिल है कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 कार्बन से साइकिल कंप्लीट हो गया, और 6 के 6 स्टूडेंट्स इसमें क्या है, कार्बन है। सो दैट्स व्हाई ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा, और आमतौर पे ये कार्बन ही होते हैं, इसलिए भी इसको कार्बोसाइक्लिक भी कहा जाता है, कि सारे के सारे अगर कार्बन एटम्स है ना तो वो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहलाएगा। ये क्लोज चेन की हम बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स हेट्रो मींस डिफरेंट, तो अब यहां पर क्या हो, हेट्रोसाइक्लिक की बात हो रही है, मतलब साइकिल के अंदर जहां साइकिल कंप्लीट हो रहा है कोई एक या एक से ज्यादा डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं, तो अब वो जो होगा वो क्या कहलाएगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। लाइक आप देखें स्टूडेंट, ये एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, लेकिन छठा क्या है, नाइट्रोजन है। ये मैंने पिरिडीन की एग्जांपल दी है, तो ये नाइट्रोजन तो कार्बन ही ना, 1 2 3 4 5, ये जो छठा एलिमेंट है ये साइकिल के अंदर डिफरेंट आ गया, तो इस कंपाउंड को फिर हम क्या कहेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। स्टूडेंट हेट्रोसाइक्लिक तो यहां एंड होता है, लेकिन कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड या होमोसाइक्लिक यहां से मजीद आगे सब डिवाइड होता है, और किन में होता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स में और एलिसाइक्लिक कंपाउंड में। सिर्फ एक बात इसमें याद रखनी है स्टूडेंट्स, जहां एरोमा का वर्ड आ गया या एरोमेटिक का वर्ड आ गया, उसका मतलब आप ज़हन में रख लें बेंजीन रिंग से रिलेटेड बात हो रही है। तो जहां पर भी क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर एक भी बेंजीन रिंग आ गया तो स्टूडेंट उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। और इसी तरह ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात होगी। अब देखिए आगे एलिसाइक्लिक, तो अगर बेंजीन रिंग ना हो तो उसको स्टूडेंट फिर हम क्या कहेंगे, एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। क्लियर, अगर तो रिंग है तो एरोमेटिक, अगर नहीं है तो वो एलिसाइक्लिक। लाइक ये देखेंगे एग्जांपल है, क्लोज चेन है 1 2 3 कार्बन से, बट बेंजीन रिंग नहीं है, तो इसको मैं क्या कहूंगा, एलिसाइक्लिक। जे लाइक दिस वन, ये भी एलिसाइक्लिक था, लेकिन ये क्या है स्टूडेंट, ये एरोमेटिक है, ठीक है। अच्छा मजीद अब आगे एरोमेटिक की फिर से सब डिवीजन हुई है। एरोमेटिक के अंदर भी अब क्या हो सकता है, सिंगल रिंग या आइसोलेटेड रिंग बेंजीन डेरिवेटिव्स, लाइक कि जैसे इसमें सिर्फ ये एक बेंजीन का रिंग है, ये आइसोलेट है, अकेला सिंगल रिंग है। सिंगल सिंगल दो आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं, लेकिन वो डिफ्यूज्ड नहीं होंगे। लाइक एक ये रिंग है, यहां से मैं कहता हूं इसके साथ कोई भी एलिमेंट लग जाए और आगे इधर एक और रिंग बन जाए, तो स्टूडेंट ये भी आइसोलेटेड या सिंगल रिंग की कहलाएगा, लाइक बेंजीन डेरिवेटिव कहलाएगा, ठीक है। एक ये टाइप एरोमेटिक की, और दूसरी हमारे पास क्या हो सकती है, फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड्स, कि जिसमें लाइक ये आपके सामने है दो डिफरेंट बेंजीन रिंग्स हैं, लेकिन ये एक दूसरे के साथ यहां से डिफ्यूज है। यहां पर दो ही कार्बन एटम है जो इस रिंग और इस रिंग को आपस में फ्यूज किए हुए हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं, फ्यूज्ड रिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स ये तो हमने ओवरऑल क्लासिफिकेशन देख ली सिर्फ एक एक एग्जांपल के साथ। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा, लेकिन मजीद डेफिनेशन क्योंकि हमने लिखनी होती है और साथ एग्जांपल्स भी हमें चाहिए होती हैं, उनके लिए मजीद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, जरा इसको भी गौर करें। अब यहां पर मैं इनकी डेफिनेशंस और एग्जांपल्स को डिस्कस करने लगा हूं, वो भी यहीं से देख के पहले मैं ओपन चेन को स्टडी करने लगा स्टूडेंट्स, ओपन चेन। और आपको पता आगे से इसकी दो टाइप्स हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। सो स्टूडेंट ये ओपन चेन की डेफिनेशन देख लें तो कहता है कंपाउंड्स कंटेन एन ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम, कि इस तरह के कंपाउंड्स जिनमें कार्बन एटम की ओपन चेन हो, यानी कि दोनों एंड्स ओपन हो, तो वो ओपन चेन कहलाएंगे। अब इसमें स्टूडेंट देख लें, एक तो स्ट्रेट चेन था, तो वही बात आ गई, कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू वन एंड द अदर, कि एक दूसरे से कार्बन एटम एक सीरीज में कनेक्टेड होंगे, तो वो आपके पास स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओपन चेन एंड एज वेल एज स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे। जैसे कि ये देखेंगे 1 2 3 4 कार्बन है, इनको ब्यूटेन कहते हैं, और ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, तो इसको एन ब्यूटेन का नाम दिया जाएगा, ठीक है। ये नेमिंग कैसे करते हैं, ये नॉमेनक्लेचर क्या है, ये इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 8 में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो एन ब्यूटेन, और लाइक ये है 1 2 3 प्रोपेन होता है, लेकिन ये डबल बॉन्ड की वजह से ई नहीं आएगा, तो स्टूडेंट ये प्रोपीन। आपका यहां पर समझने वाली बात इस टाइम ये है कि ये भी स्ट्रेट चेन है, इसमें कोई ब्रांच नहीं लगी हुई।
स्टूडेंट इसी तरह 1 ब्यूटानॉल इज अनदर एग्जांपल, और ये भी बिल्कुल स्ट्रेट चेन थी। सो ओपन चेन की एक टाइप हमने डिस्कस कर ली, दूसरी देखें ब्रांच चेन कंपाउंड्स। अब ब्रांच में क्या होता है, सीरीज में जो कनेक्टेड थे ना ये, इनके साइड्स पर आके स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कार्बन अटैच हो जाते हैं। लाइक देखिए कार्बन एटम्स आर अटैच्ड ऑन द साइड्स ऑफ द चेन। ठीक है, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट देखेंगे ये चेन थी, ये साइड पे कार्बन आगे अटैच हो गया, ये आइसोब्यूटेन कहलाएगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। स्टूडेंट इसी तरह ये देखिए ये चेन थी, एक यहां पर साइड पे आकर लग गया कार्बन, एक यहां पर साइड पे आगे लग गया कार्बन, तो ये क्या कहलाता है, नियोपेंटेन इसका नाम है। ये भी ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जांपल होगी। स्टूडेंट इसी तरह ये भी स्ट्रेट चेन है, ये इसमें आके एक साइड पे कार्बन लग गया, तो ये आइसोब्यूटाइलीन कहलाता है। ये भी हमारे पास ब्रांच चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड की ही एग्जांपल है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये अभी हमने देख लिया ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जो है, ओपन चेन या एसाइक्लिक या एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इनके जो आगे सब डिवीजन थी या ब्रांचेस थी उनको स्टडी किया आपने। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स की। जैसा कि हमने अभी पीछे उसके फ्लो चार्ट में या ट्री में देखा था, उसी तरह आपको पता है क्लोज चेन जो है इसकी भी अब आगे से दो टाइप्स थी हमारे पास, एक होमोसाइक्लिक और इसके अलावा हेटेरोसाइक्लिक। तो स्टूडेंट पहले होमोसाइक्लिक को मैंने डिस्कस किया है, क्यों मैं होमोसाइक्लिक की भी मजीद आगे सब डिविजन हुई भी हैं। तो देखिए होमोसाइक्लिक जो है आपके पास, पहले क्लोज चेन, इसकी क्या डेफिनेशन होगी, कंपाउंड्स कंटेन क्लोज्ड चेन्स और रिंग्स, कि इस तरह के कंपाउंड जो कि क्लोज चेन्स हो या रिंग की तरह के हो ऑफ एटम्स। ठीक है, कि देखें इसमें एटम्स की अरेंजमेंट क्या हो, क्लोज चेन हो या रिंग की तरह की हो, तो कहते हैं आर नॉन एज क्लोज चेन कंपाउंड्स। तो अब देखिए पहले मैं बात कर रहा हूं होमोसाइक्लिक, या उसका दूसरा नाम स्टूडेंट्स आप जानते हैं कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक, अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड विद क्लोज रिंग, क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है, ये देखें विद क्लोज रिंग ऑफ कार्बन एटम्स ओनली। ये हमारे लिए जरूरी है कि जस्ट कार्बन एटम्स हो, क्योंकि होमोसाइक्लिक है ना, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन तो लाजमी होगा, और अगर कार्बन होगा तो सिर्फ कार्बन होगा होमोसाइक्लिक में, क्योंकि होमोसाइक्लिक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें रिंग के अंदर सारे सेम एटम्स हो और वो कार्बन ही होंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड विद क्लोज्ड रिंग ऑफ कार्बन एटम्स, एग्जांपल दिए देखिए यहां पर ये सारे कार्बन एटम्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसमें भी रिंग में देखें सारे कार्बन एटम्स हैं। ये समटाइम एमसीक्यू आ जाता है, तो इसमें पूछा जाता है ये होमोसाइक्लिक है तो या हेटेरोसाइक्लिक है, तो आमतौर पे स्टूडेंट्स इसको हेटेरोसाइक्लिक लगा देते हैं, क्योंकि वो यहां पर ये OH देख लेते हैं। स्टूडेंट ये OH आप देखें ये रिंग का हिस्सा नहीं है, ये है रिंग, दिस इज अ रिंग। रिंग जो है वो सारे के सारे इसके अंदर कार्बन आइटम्स हैं, तो ये हेटेरोसाइक्लिक नहीं, ये फिर होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड होगा, कि जहां साइकिल के अंदर रिंग के अंदर सारे के सारे सिर्फ कार्बन एटम्स है स्टूडेंट, कोई और कार्बन एटम साइकिल में नहीं है। लाइक इसी तरह की एक और एग्जांपल मैंने लिखे टॉलुइन, यहां पर भी आप देखें रिंग में जस्ट कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, तो ये टॉलुइन भी इसी की एग्जांपल है, और साइक्लोहेक्सेन स्टूडेंट यहां भी सब ये कार्बन एटम्स हैं। तो ये हमारे पास क्लोज चेन और होमोसाइक्लिक या रिंग कंपाउंड जो होते हैं हमारे पास कार्बोसाइक्लिक स्टूडेंट, ये उनकी एग्जांपल्स हो गई। अब मजीद आगे से यही होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को भी आपको पता है एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक कंपाउंड में सब डिवाइड किया हुआ है। तो अब इसके बाद में पहले एलिसाइक्लिक कंपाउंड की तरफ आता हूं। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या है हमारे पास स्टूडेंट, देखें कहते हैं द होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। पहली बात, क्योंकि ये इसकी टाइप है ना, तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड इस तरह का कंपाउंड जिसके साइकिल में सब एटम्स सेम होंगे। द होमोसाइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन अ रिंग ऑफ 3, ये मिनिमम है, 3 और मोर, तीन कम से कम या 3 से ज्यादा कार्बन एटम्स होंगे, क्योंकि अगर 2 कार्बन एटम होंगे ना तो वो साइकिल कंप्लीट नहीं होगा। 2 कार्बन एटम होंगे तो वो स्ट्रेट चेन ही रहेगी। साइकिल कंप्लीट करने के लिए कम से कम हमें 3 कार्बन एटम चाहिए ताकि एक ट्रायंगल बने और उसमें साइकिल कंप्लीट हो। ठीक है, तो कहता है द होमोसाइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन अ रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम्स, तो वो आपके पास एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन
कहलाएंगे। और उसके अलावा ये एक बात याद रखने वाली है, सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ये सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे, इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स जहां पे कार्बन के दरमियान सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड मिलेगा, इसके अलावा कोई दूसरा बॉन्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखें सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन हैव जनरल फॉर्मूला CnH2n। ठीक है, यहां पर ये जो n है ये नंबर ऑफ एटम्स को शो कर रहा होता है। क्लियर? तो अब आप यहां पर देखें विच फर्स्टली हमने देखा एलिसाइक्लिक कंपाउंड इस तरह का है जिसके अंदर कम से कम 3 कार्बन एटम हो या उससे ज्यादा, और वो सिर्फ कार्बन एटम होकर वो एक साइकिल बनाएंगे। और उसके अलावा कहते हैं कि अगर सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हमारे पास कंपाउंड है, यानी कि जिसमें कार्बन एटम के दरमियान सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो उसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n। और स्टूडेंट देखें इसकी मैंने एग्जांपल्स डिस्कस की हैं। तो पहले आता है ये आपके पास 3 कार्बन, देखें उसने क्या कहा था, एटलीस्ट 3, कम से कम। तो ये एक रिंग है स्टूडेंट, साइक्लोप्रोपेन। उसी तरह ये देखिए ये भी एक रिंग है, लाइक यहां से स्टार्ट होकर यू रिंग ये बन रही है। ठीक है, ये साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम को ब्यूटेन कहते हैं, और साइक्लिक कंपाउंड है तो स्टार्टिंग में हम साइक्लो का प्रीफिक्स यूज करेंगे। स्टूडेंट इसी तरह ये 5 कार्बन एटम है, तो ये देख रहे हैं ये साइक्लोपेंटेन, और ये 6 कार्बन एटम है तो ये क्या कहलाएगा, साइक्लोहेक्सेन। ये थे हमारे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, जो कि होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक की ही एक ब्रांच थी। अब इसकी दूसरे सब डिवीजन पे आते हैं, वो है स्टूडेंट्स एरोमेटिक कंपाउंड। अभी पीछे मैंने यही बात की थी कि एरोमेटिक का जहां वर्ड आ गया वहां बेंजीन रिंग का होना लाजमी है। तो इसकी डेफिनेशन भी कुछ यूं ही है, कंपाउंड कंटेन एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग। इस तरह का कंपाउंड जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक बेंजीन रिंग उसके अंदर लाजमी होना चाहिए, तो वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। और बेंजीन रिंग होता क्या है, इट इज बेसिकली 6 कार्बन एटम्स विद ऑल्टरनेटिंग और ऑल्टरनेटिव 3 सिंगल और डबल बॉन्ड। इसको बेंजीन रिंग कहा जाता है। लाइक ये देखें स्टूडेंट, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड। तो ये ऑल्टरनेटिवली इसमें 3 सिंगल और डबल बॉन्ड मौजूद हैं, तो जिस वजह से इसको हम बेंजीन रिंग कहेंगे। ये देखें स्टूडेंट, ये यूं होता है, ये अब यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। तो ये रिंग बेसिकली यूं बनी हुई है। ठीक है, तो एक बात तो ये कार्बोसाइक्लिक भी है, आप देखें सिर्फ कार्बन एटम है साइकिल के अंदर, और सेकेंडली ऑल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड भी मौजूद है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड फिर कहलाएगा। ठीक है, और एरोमेटिक की भी हमने आगे से सब डिविजन्स पढ़ी थी कि सिंगल रिंग या बेंजीन डेरिवेटिव उसको कहा जाता है, और दूसरा जो है उसका फ्यूज्ड रिंग होता है। तो पहले सिंगल रिंग में देख लें, सिंगल रिंग का मतलब जिसमें सिर्फ एक बेंजीन रिंग होगा। ठीक है, आइसोलेटेडली। अब देखें स्टूडेंट्स क्या कहता है, कंपाउंड कंटेनिंग बेंजीन रिंग विद 1 फंक्शनल ग्रुप, वो आपके पास बेंजीन डेरिवेटिव कहलाता है। ठीक है, या सिंगल रिंग बेंजीन डेरिवेटिव कहलाता है जिसमें एक बेंजीन रिंग हो और साथ कोई एक फंक्शनल ग्रुप जो है वो अटैच्ड हो। ये सारी बातें फंक्शनल ग्रुप वगैरह ये 8th चैप्टर में जाके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। स्टूडेंट देखें अब इसकी एग्जांपल, लाइक ये रहा एक बेंजीन रिंग और यहां पर इसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, और ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है जिसकी वजह से इस कंपाउंड का नेम होगा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो ये क्या हमारे पास अब एक बेंजीन का डेरिवेटिव आ गया। उसी तरह स्टूडेंट ये देखिए अगेन एक बेंजीन रिंग और ऊपर OH ग्रुप अटैच्ड है, ये फिनॉल कहलाएगा, ये भी हमारे पास बेंजीन का डेरिवेटिव है। स्टूडेंट उसी तरह फिर एक और आपके पास बेंजीन रिंग और साथ COOH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, बेंजोइक एसिड। ठीक है, और इसी तरह स्टूडेंट ये अमाइनो ग्रुप अटैच है, उसके साथ ये कंपाउंड क्या कहलाता है, एनिलीन कहलाता है। तो ये बेंजीन डेरिवेटिव थे जिसमें सिंगल रिंग मौजूद है और साथ एक फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स फाइनली देख लें फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड हमारे पास यहां पे आता है। अब फ्यूज्ड रिंग कंपाउंड क्या है जी, कंपाउंड कंटेनिंग 2 और मोर बेंजीन रिंग्स एंड फ्यूज्ड इनटू ईच अदर, कि इस तरह का कंपाउंड जिसमें कम से कम 2 या 2 से ज्यादा बेंजीन रिंग एक दूसरे के अंदर फ्यूज्ड हो। लाइक 2 कार्बन एटम्स, एडजेसेंट कार्बन एटम ने 2 रिंग्स को एक दूसरे के साथ जोड़ा हुआ, तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं, फ्यूज्ड रिंग। ये देखेंगे इस तरह से, लाइक यहां पर भी कार्बन मौजूद है, यहां पर भी कार्बन मौजूद है। अब ये वाला बेंजीन रिंग और ये वाले बेंजीन रिंग को इन दोनों ने आपस में फ्यूज किया हुआ है, इसको फ्यूज रिंग कहेंगे। ये नेफ्थलीन आमतौर पर लेबोरेटरीज वगैरह में आप यूज करते रहते हैं।
और स्टूडेंट्स इसके अलावा एंथ्रासीन, ये जो कोल वगैरह होता है आपके पास, इसमें भी देखें यहां पर इसी तरह ये दो डिफरेंट रिंग्स एक दूसरे के अंदर फ्यूज्ड हैं। तो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड ही है, लेकिन ये एरोमेटिक में कौन सा है कि जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा बेंजीन रिंग्स एक दूसरे के अंदर फ्यूज्ड हुए हुए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट देखें ये आपने अभी क्या पढ़ा, क्लोज चेन के अंदर सिर्फ होमोसाइक्लिक को देखा। अभी इसके बाद अब हम हेट्रोसाइक्लिक को स्टडी करते हैं। ठीक है, होमोसाइक्लिक आप देख लें, उसकी जो सब डिविजन थी, होमोसाइक्लिक आगे से एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में डिवाइड हुआ था, और फिर एलिसाइक्लिक तो इधर कंप्लीट हो गया, और एरोमेटिक जो स्टूडेंट वो मजीद आगे से बेंजीन डेरिवेटिव और फ्यूज्ड रिंग्स के अंदर डिवाइड हुआ था। ठीक है, अब आते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स फाइनली अब हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की यहां पर बात करेंगे। देखें क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड में हमने पढ़ा था होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक और उसकी सब डिविजन्स जो थी एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक और फिर एरोमेटिक की भी आगे से बेंजीन डेरिवेटिव और फ्यूज्ड रिंग। उसके बाद फाइनली हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। और स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं हेट्रो मींस डिफरेंट, तो अब क्या कहते हैं इसमें, कंपाउंड्स इन विच रिंग कंसिस्ट्स ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स, के एक से एक तरह के एटम्स नहीं होंगे, मोर देन वन काइंड ऑफ एटम। लाइक अब जस्ट कार्बन एटम नहीं होगा रिंग के अंदर, कार्बन के अलावा कम से कम एक और टाइप का एटम लाजमी होगा, एक और काइंड का एटम लाजमी होगा, उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, और वो क्या आमतौर पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर ही होते हैं। स्टूडेंट्स अगेन देख ले, कंपाउंड्स इन विच रिंग कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, या इनको हेट्रोसाइकल्स भी कहा जाता है। क्या, हेट्रोसाइकल्स, लाइक हेट्रोसाइकल्स भी इनको कहा जाता है। स्टूडेंट्स एग्जांपल्स, ये चार ही एग्जांपल्स आपकी बुक में गिवन है और ये चारों आपको याद होनी चाहिए विद नेम। तो स्टूडेंट ये पहले देखें हम यहां पर 1 2 3 4, ये चारों पोजीशंस पर कार्बन मौजूद हैं। ये एक रिंग कंप्लीट हो रहा था, लेकिन उसके अंदर एक नाइट्रोजन मौजूद है। ये एन अदर काइंड ऑफ एटम इज प्रेजेंट इन द रिंग, सो ये पेरोल जो इसका नाम है स्टूडेंट, ये आपके पास क्या कहलाएगा फिर, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड या हेट्रोसाइकल। और इसी तरह ये पेरिडीन, पहले भी एग्जांपल हम डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट, 1 2 3 4 5, और ये छठा एलिमेंट रिंग के अंदर क्या है, एन अदर काइंड का एटम है, यानी कि नाइट्रोजन मौजूद है, तो ये भी हेट्रोसाइकल कंपाउंड कहलाएगा। और स्टूडेंट उसके अलावा फुरान, इसमें भी देखें 1 2 3 4, और पांचवा एलिमेंट जो आ रहा है इज एन अदर काइंड ऑफ एटम विच इज ऑक्सीजन। तो फुरान जो है ये भी हमारे पास हेट्रोसाइकल है और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की ही एग्जांपल है। स्टूडेंट्स फाइनली थायोफीन, इसके अंदर भी देखें, ये अगर मैं कंप्लीट कर दूं रिंग, तो एक हमारे पास सल्फर जो है वो कार्बन के अलावा अनदर काइंड ऑफ एटम मौजूद है, तो जिसकी वजह से ये भी क्या कहलाएगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और ये सब हेट्रोसाइकल्स भी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, और इसमें अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है, कोई क्यूरी हो, तो आप लाजमी कमेंट्स में पूछा करें, डिस्कस किया करें। थैंक यू सो मच।